अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मेरे पीछे का दृश्य देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय की चर्चा करने वाले हैं। पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश का तराई बेल्ट और खासकर बहराइच जनपद बहनों भाइयों बहुत ही गंभीर परेशानी में है। डर और दहशत के साए में वहाँ के लोग जीने को मजबूर हैं, क्योंकि भेड़िए का आतंक इतना बड़ा और व्यापक और गंभीर हो चुका है कि ये जानलेवा है। और अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। लेकिन भेड़िए अब तक ना तो पकड़े जा चुके हैं और ना उस क्षेत्र से लोगों के मन से डर खत्म हुआ है। ये गंभीर सामाजिक विषय है और इस पर हमें खुली चर्चा करनी चाहिए। आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर बहराइच में भेड़िया पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? क्या वन विभाग की नाकामी है, या फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रेंड फॉरेस्ट फोर्सेस नहीं है? और क्या हम इस तरह के आपदा की स्थिति में और ख़ास तौर पर वन्य क्षेत्र में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं? तो ये किस बात की समीक्षाएं और किस बात के निर्देश आदेश रोज जारी होते हैं कि एक सामान्य सी समस्या को इतना विकराल रूप धारण करने दिया गया और आज ये भेड़िया लोगों की जान ले रहा है। चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पिछले 15 दिनों में जो कुछ भी हालात बहराइच में हैं वो चिंताजनक हैं। आज हम लोगों ने निश्चय किया कि इस पर डिबेट करते हैं और बात करते हैं। सरकार को भी जगाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ठोस उपाय करने पड़ेंगे, वरना कोई कारण नहीं है कि पिछले 15 दिनों से हमारे प्रदेश के लाखों लोग डर और दहशत के साए में जी रहे हैं कि वहाँ पर भेड़िए का आतंक कितना बड़ा है। बहराइच के एक क्षेत्र में बहनों भाइयों 10 लोग मारे जा चुके हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिनके घर के चिराग बुझे हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है, ये गंभीर बात है। मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूं कि अभी कार्रवाई चल रही है, तभी कार्रवाई चल रही है, पर एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? नथिंग। क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या इसकी एक ठोस प्लानिंग बनाई जा रही है ताकि हम इस समस्या का निराकरण कर सकें? और ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ क्यों? यह गंभीर बात है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि वन्य क्षेत्र बहुत ही अत्यधिक संवेदनशील मामला है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है और ये बहुत ही एक्सपर्टाइज की फील्ड है। और इसको उसी भी चुनौतीपूर्ण तरीके से सरकार को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को निपटना भी चाहिए इन चुनौतियों से। वन्य क्षेत्र में होने वाली इस तरह की घटनाएं ये हमें दर्शाती हैं कि दरअसल हालात कैसे हैं। वरना कोई कारण नहीं था कि भेड़ियों का एक समूह गांव पर अटैक करता है, लोगों को मार देता है, छोटे बच्चों पर अटैक करता है, उन्हें मार दे रहा है, घायल कर दे रहे हैं। क्या हालत हो रखी है सीतापुर में, देखिए कैसी स्थिति हुई। एक भेड़िए के गुट लोगों ने हमला किया, पूरा चेहरा उस लेडी का आज मैं देख रहा था वीडियो में फटा हुआ है। ऐसा नहीं कि इस वन विभाग में अच्छे अफसरों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र में। मैंने तो देखा है, बहुत लोगों से मैंने इस क्षेत्र में बातें भी की हैं। वन विभाग के पास उत्तर प्रदेश में शानदार अफसरों की टीम है, एक से एक काबिल और विशेषज्ञ हैं। लेकिन पता नहीं वो क्या कारण है कि इस घटना को या तो गंभीरता से लिया नहीं जा रहा या फिर इसके निराकरण का कोई ठोस उपाय है नहीं। मंत्री जी भी जाते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। अरे भाई, मंत्री को नहीं पकड़ना है, पकड़ना एक्सपर्ट्स को है। मंत्री जी को वहाँ जाकर प्रोटोकॉल नहीं लेना है। मंत्री जी लखनऊ बैठे, उनका कोई काम नहीं है वहाँ पे। काम तो फील्ड के ऑफिसर्स को करना है, एक्सपर्ट्स को करना है। उन्हें ये काम दिया जाए जिन्होंने कभी भी इस तरह की चुनौतियों का सामना किया। मैं कहता हूँ ठीक है, हर राज्य के पास जरूरी नहीं कि इस तरह के उपाय हों और एक्सपर्ट हों। इसमें कोई बुराई नहीं है बहनों भाइयों कि हमें दूसरे राज्यों से मदद लेनी चाहिए। कर्नाटक के पास एक्सपर्टाइज है, तमिलनाडु के पास एक्सपर्टाइज है, उड़ीसा के पास एक्सपर्टाइज है, उत्तराखंड तक के पास भी एक्सपर्ट्स हैं। हमें उनकी मदद लेनी चाहिए, भारत सरकार से मदद लेनी चाहिए। इस मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। एक समस्या है, हमें मिलजुल कर समाधान देना है। अपने प्रदेश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुरक्षित वातावरण दें। आज मुझे डिबेट के पहले सुशील दुबे, बहुत जाने माने पत्रकार हैं भी, आज डिबेट में हमें बता रहे थे कि गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं जा रहे? बोले डर है। लोग सामान्य दिनचर्या के लिए निकलते नहीं है घरों से, डर। आना जाना लोगों ने बंद कर रखा है। कहीं जा रहे हैं तो समूह में जाते हैं।
तो इस डर से छुटकारा दिलाने का कर्तव्य किसका है? सरकार का है। इसी कर्तव्यों की पूर्ति के लिए सरकार होती है, वरना कोई कारण नहीं कि मंत्री जी जाके वहां बैठे। अरे भाई, मंत्री जी का कोई काम नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहां पे। उन्हें तो दूसरे राज्यों से संपर्क करके अपने समकक्ष के मंत्रियों से बात करके इसका समाधान देना है। उन्हें खुद जाकर वहां गोली नहीं चलानी है। अब ये कहा जा रहा है कि देखते ही गोली मार दी जाए। अरे भाई, ये तो देखिए कि वन्य क्षेत्र में किस तरह के आपको विशेषज्ञों की जरूरत है। वो कोई अपराधी नहीं है कि आप कहीं घूम रहे थे, डकैती करके आए थे, आपने ठाई से मार दिया। और भेड़िए के बारे में एक प्रचलित बड़ी मान्यता सुन लीजिए। भेड़िया पूरे मानव सभ्यता समझ लीजिए या पूरी प्रकृति में समझ लीजिए, इकलौती वाहिद ऐसी एनिमल रेस है जिसको आज तक इंसान गुलाम नहीं बना पाया। आपने सुना होगा कि लोग शेर पालते हैं, हाथी पालते हैं, चीता पालते हैं, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने भेड़िया पाला। कोई नहीं पालता। बहनों भाइयों, भेड़ियों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर उनकी फितरत का पता होना चाहिए। और बहनों भाइयों, ये बहुत ही रिवेंज लेने वाली एनिमल रेस है। अगर आपने कभी भी इनको नुकसान पहुंचाया है और कभी भी इनकी रेंज के भीतर आ गए तो आपके लिए बचना मुश्किल होगा। वो आप पर हमला जरूर करेंगे, भूलते नहीं है। इनकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है। और भेड़िया इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जो समूह में चलते हैं और अपनी रेस का बदला लेते हैं। हो सकता है जाने अनजाने गांव के लोगों ने एक दो भेड़ियों को मार दिया हो, ये हो सकता है उसी का बदला हो। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई वन्य कर्मी, कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग चाहे जिस का शिकार कर लें, लेकिन कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भेड़िए को नहीं मारते। उन्हें तो वहीं रहना है, उसी वन में रहना है। मीडिया आज दिखा रहा है, लोग कल दिखा रहे हैं, सरकार आज ध्यान दे रही, पर उन्हें वहीं रहना है। इसलिए वो भेड़ियों से कभी दुश्मनी मोल सामान्य तौर पर नहीं लेते हैं। ये एक बड़ा अध्ययन का विषय है। तो भेड़ियों के बारे में पढ़िए भी, उनके प्रति भी संवेदनशीलता रहनी चाहिए। इस प्रकृति का इकोसिस्टम में सबको जीने का हक है। आप न उनको नुकसान पहुंचाइए, जब आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो शर्तिया वो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज चर्चा इसी विषय पर। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सारे नेता पिछले 2 साल से कह रहे थे कि जानवरों का आतंक बढ़ रहा है और उनकी रोकथाम और उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन वन कटान से लेके सारे लूट खसोट में सरकार लगी रही, इसलिए अब जानवर जंगल से निकल के शहर में आ गए। सरकार का नकारापन और निकम्मापन इससे उजागर हुआ है और जनता की जान को खतरे में डाल दिया है। भेड़ियों का आतंक जिन स्थानों पर है, लगातार वन विभाग की टीम, प्रशासन की टीम उनको पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार हर तरह की अराजकता को और हर तरह के आतंक को रोकने में कामयाब है। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरह का आतंक, चाहे वो भेड़िए का आतंक हो, चाहे या किसी गुंडे माफिया का आतंक हो, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीमाब नकवी हमारे साथ उस प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, और बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां ये सब कुछ समस्या चल रही है, वहां स्वयं मौजूद हैं। संजय पाठक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट मामलों के विशेषज्ञ हैं और इस मामले को डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं। बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वन विभाग के जनरल मैनेजर हैं। मेरे साथ सुशील दुबे जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आजम खां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये वो वाले आजम खां नहीं है। संजय चौधरी काफ़ी चिंतित थे कि किनको आपने डिबेट में बुला लिया है। मैंने कहा वो दूसरे वाले आजम खां हैं। और थोड़ी देर में हमें इम्तियाज अहमद सिद्दीकी फॉर्मर DFO हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, स्वागत और धन्यवाद।